मगर ये पीएफआई जैसे लोग ये चाहते हैं कि देश का मुसलमान लड़ता रहे और ये लोग बाहर से चंदा लाते रहे। पीएफआई, आईएसआई, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे एक ही बाप की औलादे हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। इनका बाप शैतान है और शैतान के लिए काम करते हैं। कभी इन्होंने इंसान के लिए काम नहीं किया, ना इंसान के लिए काम किया। ऐसे शैतानों को भारत के अंदर हम पनपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां पर लगातार पीएफआई की रेड पड़ रही है, 11 से ज्यादा राज्यों में जो आपको बता दें कि पीएफआई की रेड पड़ी और 106 से ज्यादा लोग गिरफ्तार है, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जिसमें हिंदू विरोधी ताकतों का नाम भी सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसी ताकतों को बढ़ावा देने वाला कौन है, कौन फंड कर रहा है इसको लेकर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना शोएब काजमी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल ही यही है कि जिस तरीके से पीएफआई पे एक के बाद एक लगातार जो है केंद्र सरकार रेड मारी है, तो वही दूसरी तरफ अगर हाल ही की दो घटना की बात की जाए तो कनाडा में और ब्रिटेन में शिव मंदिर को तोड़ा गया, तो ये हिंदू विरोधी ताकतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन बढ़ावा दे? ये वही लोग हैं जो सिया आंदोलन के पीछे थे। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक के ऊपर पूरे देश में कोहराम मचा रहे थे। ये वही लोग हैं जो भारत की बढ़ती हुई शक्ति से, नरेंद्र भाई मोदी के बढ़ते हुए कद से दुनिया के अंदर भारत की जो जयकार हो रही है उससे परेशान है। ये अब कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं भारत विरोध का। पहले ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, अब ये देश के विरोधी हो गए हैं। इनका गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि ये अब देश के विरोध की कोई भी बात ऐसी होती है तो फौरन उसके अंदर उतर जाते हैं और देश को तोड़ने की बात देश के विरोधियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हर जगह खड़े होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बल देते हैं और उनको फंड देते हैं। पीएफआई के ऊपर जो अटैक हुआ है, पीएफआई या उसकी संबंधित जो तंजीमें हैं उनको ध्वस्त करने की कसम खाई है हमारे देश के गृह मंत्री ने। और एक एक पीएफआई के एजेंट को, उनके हिमायतियों को, उनके सपोर्टर्स को और उनके लिए दिल में मोहब्बत रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए देश के हर कोने कोने पर लगातार छापामारी हो रही है और हमें उम्मीद है कि पीएफआई के मॉडल के ध्वस्त होने के बाद देश के अंदर कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि भारत के अंदर इस किस्म की गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सर, पिछले 3 सालों में देखा गया कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जहां पर हिंदुओं के मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की जाती है और नफरत जो है वो बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी देखा जाए तो ट्विटर पर मोदी बॉयकॉट के नारे लगाए जाते हैं, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है, इस तरीके से मतलब हैशटैग चलता है। इस चीज को आप किस तरीके से? पाकिस्तान, चाइना और तुर्की का एजेंडा यही है कि रात दिन भारत के अंदरूनी मामलात में दखल दो, कश्मीर का राग अलापो। जबकि कश्मीर के अंदर जो पिछले 3 सालों के अंदर अमन अमान कायम हुआ है, कश्मीरी के एक एक इलाके के अंदर बच्चे ने भारत माँ की जय लगाई, भारत के झंडे को उठा के चले, 15 अगस्त को दिखा दिया कि हम भारत के साथ हैं। उससे लोग बिलबिला गए हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो या उनके पीछे रहने वाला तुर्की। ये लगातार भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। देश की मुस्लिम तंजीमें जो इनसे हमदर्दी रखती हैं वो ऐसे लोगों को समर्थन कर रही हैं। इनको चाहिए कि देश के लिए समर्पित हों और मुसलमानों को न बहकाएं, बल्कि राष्ट्रवादी कामों के अंदर अपना टाइम ज़ाया करें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है देश के मुसलमानों को सही राह पे लाना और राष्ट्र के प्रति समर्पित करना और देश के लिए काम में लगाना। ये बार बार मुसलमानों को बहकाते हैं और देश के खिलाफ ले जाने की बातें करते हैं। इससे देश का मुसलमान रोजगार में, तालीम में और हर मैदान में पिछड़ रहा है। इसलिए देश के मुसलमान ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, भ्रमित ना हो, क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ जाती एजेंडा है। कल तक जिन सरकारों की पुष्पनाई से ये मलाइयाँ खा रहे थे, ये तमाम के तमाम इनकी मलाई बंद हो चुकी है। इसलिए देश के मुसलमानों को बहकाकर, उनको सड़कों पर लाकर, उन्हें मजलूम बनाकर, बेचारा बनाकर दुनिया से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही जब पीएफआई के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया तो वो कहते कि ये बीजेपी का जो है, हमें नहीं चाहती कि पीएफआई मुस्लिमों के सपोर्ट में बात करे। हाँ, पीएफआई का काम है कि मुस्लिमों के लिए लड़ना, पीएफआई का काम है कि मुस्लिमों के बच्चों को जो है शिक्षा देना। इस चीज पर आप? ऐसा है, भारत का मुसलमान सक्षम है। भारतीय मुसलमान जो है वो जानता है उनका अच्छा कौन है, उनके लिए बुरा कौन है। पीएफआई को कोई ज़रूरत नहीं है कि मुसलमानों की हमदर्दी करने की। वो केरला के लोगों को, कर्नाटका के लोगों को, महाराष्ट्र में कुछ लोगों को उन्होंने बहका लिया था। इस अटैक के बाद, उनकी गतिविधियों के सामने आने के बाद जो चीज़ सामने आई है, तो जो भोले वाले मुसलमान बहक गए थे या जानकर पैसे की आड़ में जिन लोगों को उन्होंने अपने से मिला लिया था, वो सब के सब इनको छोड़ देंगे। और हमारी अपील है देश के मुसलमानों से
ऐसे आतंकवादी संगठनों से होशियार रहें कि वो इस्लाम अपने मुल्क के अंदर अमन, भाईचारा, मोहब्बत सिखाता है। हमारे नबी की तालीम वतन से मोहब्बत की है और ये वतन से नफरत सिखाते हैं, वतन के खिलाफ काम करते हैं। जब भारतीय हैं तो भारतीयता हमारी आचरण में दिखनी चाहिए और भारत की हर चीज़ से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। भारत के जर्रे जर्रे से, भारत के रहने वाले लोगों से और भारत के हर तंत्र से, भारत की सरकार से और भारत के एस्टेब्लिशमेंट से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि भारत हमारा है, सबका है। सब मिलजुल कर काम करेंगे तो देश विश्वगुरु बनेगा और दुनिया के अंदर एक ताकत उभरेगी। उसमें सबका फायदा है, किसी एक जाति का, एक धर्म का फायदा नहीं है। मगर ये PFI जैसे लोग ये चाहते हैं कि देश का मुसलमान लड़ता रहे और ये लोग बाहर से चंदा लाते रहे। PFI और ISI को क्या एक साथ जोड़ा जा सकता है? PFI, ISI, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे एक ही बाप की औलादे हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। इनका बाप शैतान है और शैतान के लिए काम करते हैं। कभी इन्होंने इंसान के लिए काम नहीं किया, ना इंसान के लिए काम किया। ऐसे शैतानों को भारत के अंदर हम पनपने नहीं देंगे। ये जहाँ मिलेंगे उनको ध्वस्त किया जाएगा और भारत सरकार, हमारे गृह मंत्री, हमारे NSA डोवाल साहब और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत से हम आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ देंगे। कश्मीर में नाकाम हो चुके हैं, मणिपुर में नाकाम हो चुके हैं, आसाम में नाकाम हो चुके हैं और उड़ीसा से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ तक इनकी जड़ें उखड़ गई हैं। अब इन्होंने नया अड्डा बनाने की कोशिश की थी केरला के अंदर, वहां भी इनका किला ढह गया है। अब नया किला इनका नहीं बनेगा। इसलिए देश का मुसलमान जान ले, ऐसे लोगों की हिमायत करेंगे आप तो तारीख में गद्दार लिखे जाएंगे। सर, क्या आपको लगता है जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे पाकिस्तान बने थे वो अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहे हैं? कोई पाकिस्तान नहीं बना, भारत भारत है। कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस भारत के अंदर पाकिस्तान बनाए। उनकी गलत फहमी है, गलत सोच है, दिमागों में उनके गोबर भरा हुआ जो ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान बन गया, ये गलती हो चुकी। हमारा संकल्प है उस पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। सर, अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बहुत सारे देश है जिनका फंडिंग में नाम सामने आया, जो ऐसे संगठन को फंड करते हैं, जैसे ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, अमेरिका हो गया। ये ऐसे कई देश है जो ऐसे संगठनों को फंड करते हैं। इसको लेकर आप क्या? देखिए, ईरान हमेशा से भारत की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा रहा है। भारत के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं आज अरब देशों से, भारत के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं आज दुनिया में इजराइल, अमेरिका और सभी देशों से। ऐसे देश भी हैं जो आपस में दुश्मन हैं मगर भारत के दोस्त हैं। इसलिए ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना ये लगातार भारत की बढ़ती हुई शक्ति से, भारत की बढ़ती हुई ताकत से परेशान है और इसलिए इस तरह का मॉडल भारत में भेज रहे हैं। ईरान की, तुर्की की, पाकिस्तान की, चाइना की साजिश कामयाब नहीं होगी। भारत का मुसलमान जानता है कि देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ऐसे आतंकवादियों को देश में कहीं बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए PFI के समर्थन में देश का कोई मुसलमान नहीं आया। जो संगठन है ये नालायक लोग हैं, चुपके बातें कर रहे हैं जबरदस्ती की, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि सड़कों पर आगे बात कर सके। लेकिन सर, एक और सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि PM मोदी को भी खतरा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? PM मोदी से वो सब लोग डर रहे हैं क्योंकि PM मोदी ने जो है जिनकी मलाई बंद कर दी है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मॉडल तैयार हो रहा है। इसीलिए इन लोगों ने, चाहे PFI वाले लोग हो या और आतंकवादी हो, पहला निशाना प्राइम मिनिस्टर को बनाने की कोशिश करते हैं मगर उसमें लगातार नाकाम है क्योंकि देश के जितने लोग खिलाफ हैं उनसे कुछ नहीं होता। भारत का अक्सर हिंदू और मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के साथ है, वो देश के प्रधानमंत्री को चाहता है। क्या मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से PFI पे रेड हो रही है? बिल्कुल, देश का मुसलमान आतंकवाद के साथ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ है। जो लोग आतंकवाद के साथ हैं उनके चेहरे लोग पहचान लेंगे और अगर जो मुसलमान समर्थन करता है वो तारीख के अंदर गद्दार लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे मौलाना शोएब काज़मी जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आप देखते रहिए NTV निष्पक्ष।